हमारे लिए इसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सेकंड फ़ेज़ की परमिशन हमें अभी 2 दिन पहले भारत बायोटेक से मिल गई है और उसके लिए हमने पहले से ही 300 लोगों को वॉलंटियर के तौर पर तैयार कर लिया गया था। आज 15 वॉलंटियर्स की जांच कर ली गई है और उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए और कोविड टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और हमें उम्मीद है कि कल शाम तक ये रिज़ल्ट आ जाएंगे और हमें वैक्सीन की भी उम्मीद है कि वो आज शाम को या कल सुबह तक हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, एज ग्रुप की अगर बात करें तो अब की बार सेकंड चरण में कितने एज ग्रुप को लिया गया? अभी सेकंड फेज़ में 12 से लेकर 65 साल तक की आयु के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। पहले और इसमें किस तरह अंतर मानते हैं पहले चरण में? पहले चरण में 15 साल से लेकर 55 साल तक की आयु के लोगों को भर्ती किया गया था और उस समय कोई डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को भर्ती नहीं किया गया था। बिल्कुल जो हेल्दी थे उन्हीं को लिया गया था। लेकिन इस बार जिनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन उनका डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, ऐसे लोगों को भी एज ए वॉलंटियर लिया जाएगा। पहले चरण की अगर बात करें, जितने लोगों पर ट्रायल किया गया था उनकी क्या सिचुएशन रही? उन सभी को 2 डोजेज़ दिए गए थे और हमें ये पता चला कि उसके अंदर 2 पर्पसेस थे। एक तो ये था कि किसी को कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता और दूसरी बात यह है कि उसमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को स्टडी करना था कि उनका एंटीबॉडी लेवल अच्छा बनता है या नहीं बनता। उसके बाद ही फ़ेज़ 2 स्टार्ट करने की परमिशन मिलनी थी। तो जहाँ तक एडवर्स इफ़ेक्ट का संबंध है तो हमारे किसी भी पेशेंट में कोई मेजर एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आया। केवल 2 या 3 रोगियों में सेकेंड डोज जब वैक्सीन की दी गई तो हल्का दर्द इंजेक्शन की साइट पर था, तो जो कि एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद जो एंटीबॉडी की स्टडीज़ हैं उसके लिए ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और पूरे भारत से जो सारे सैंपल पूल इन किए जा रहे हैं और उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद भारत बायोटेक ही इसके बारे में अनाउंस कर पाएगा। स्वदेशी वैक्सीन की अगर बात करें तो कब तक आने की उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि जो फ़ेज़ 2 है जिसको आज शुरू किया जा रहा है और इसके जो 2 डोजेज़ दी जाएंगी, पहली डोज़ देने के 28 दिन के बाद दूसरी डोज़ दी जाएगी और इसके बाद जो ब्लड की टेस्टिंग है वो समय समय पर की जाएगी। जैसे ब्लड की टेस्टिंग शुरू में 0, 28 डेज़, 42 डेज़, 56 डेज़ और उसके बाद 118 दिन और 208 दिन पे भी टेस्ट किया जाएगा। तो टोटल 6.5 महीने तक ब्लड की टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन 1-1.5 महीना टेस्टिंग के बाद ही ये पता चल जाएगा कि एंटीबॉडी का रिस्पांस जो है वो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर 1 से 1.5 महीने में वैक्सीन जो है लोगों के लिए खुशखबरी एक साबित होने वाली है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो एंटीबॉडी के जो प्रोडक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भारत बायोटेक पूरे कंट्री से वो पूल करके स्टडी करेंगे और वो नेशनल लेवल पे ही बताए जाएंगे। ट्रायल टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रायल टीम जो काम कर रही है? ट्रायल टीम हमारे डॉक्टर सविता वर्मा हैं जो इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और डॉक्टर अमर हैं, डॉक्टर रमेश हैं, डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं। ये 3 लोग हैं जो इस ट्रायल के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जितने भी लोगों को एज ए वॉलंटियर रिक्रूट किया गया है उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सेहत सबसे ज़रूरी है कि उन्हें कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए और अगर किसी को होता है तो उसकी तुरंत देखभाल होनी चाहिए।